Hi everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing well. Winter season has started and I totally miss winters of Assam. And if you are new to my channel, so I am from Assam, living in Mumbai from last 6 years. So yes, I miss that winter, this cozy environment, sleeping under the blanket, wearing beautiful sweaters. But yeah, the weather is also pleasant here and I'm not well today. I'm down with cold and cough, but still, I love my work, and that's what keeps me going. So I'm here with another video for all of you. So let's get started. सो आज का मेरा ये वीडियो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो शायद पहले एंड आई फील कि बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है एंड आई वांटेड टू डिस्कस अबाउट दिस सो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखिए एंड शेयर योर फीडबैक और एनीथिंग विच यू फेल्ट वाइल वॉचिंग दिस वीडियो। तो हमने देखा है कि हमारे पेरेंट्स के जनरेशन में मोस्टली ऑल ऑफ देम हैड टू किड्स। बहुत बहुत कम ही थे जिनके 3 बच्चे थे या एक बच्चे होंगे। मोस्टली देर आर 2 किड्स एंड वो एक ज़माना था जब उनका था कि 2 बच्चे करने ही हैं। Now things is different. Parents think about financial aspect or mental aspect or how the things are going to be. In some cases, mothers don't feel like planning for a second child because of lack of support. So whatever it is. So if you are a parent and आप प्लान कर रहे हो एक सेकंड बेबी का या फिर आपकी ऑलरेडी सेकंड बेबी है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। तो क्या होता है ना, अगर हम पेरेंट्स अपने आप पर वर्क नहीं करते हैं ना, यू नेवर रियलाइज कि हम ऐसे चीज़ें कर देते हैं एंड हाउ इट्स गोना अफेक्ट आवर चिल्ड्रन। सो आई शेयर दिस इन ऑल ऑफ माई वीडियोज़ कि कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ एवरी डे। लाइक आपके को भी ट्रॉमाज है तो उसको हील करना पड़ेगा। जर्नलिंग करो, मेडिटेशन करो, शेयर योर फीलिंग्स विद अ क्लोज वन हु अंडरस्टैंड्स यू, हु whom you can trust और कोई आपका जज नहीं करने वाला। बिकॉज ट्रॉमास तो सबके हैं, हील करना पड़ेगा एंड अपने एंगर कंट्रोल पे, मूड स्विंग्स में, पेशेंस, हर चीज़ों में डे वर्क करना है। तभी जाके हम अपने बच्चे को गाइड एंड हेल्प कर सकेंगे, तभी जाके हम उनको अच्छी तरह से नर्चर कर सकेंगे। बिकॉज एक बच्चे को जन्म देना इज़ नॉट द थिंग, इट्स हाउ यू रेज योर किड बिकॉज दे आर द फ्यूचर जनरेशन्स। तो अक्सर ऐसा होता है कि जैसे ही सेकंड बच्चा आ जाता है वो पूरा ध्यान उन पे चला जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब सेकंड बच्चा प्लान कर रहे हो, आप अपने पार्टनर के साथ, मोस्टली द मदर्स, क्योंकि मदर्स के ऊपर ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है। एंड इफ़ यू लिव इन अ न्यूक्लियर सेटअप जहाँ पे आपके इतना फैमिली सपोर्ट, फैमिली हेल्प है नहीं, और योर फैमिलीज और इन लॉ स्टे आउटसाइड इन देयर होम टाउन एंड यू आर लिविंग इन अ डिफरेंट प्लेस, या फिर आपके ऐसे नैनी नहीं है या कोई ऐसा कोई हेल्प नहीं है आपको मदद करने के लिए, then in such cases you will have to discuss with your partner कि आपको क्या क्या हेल्प चाहिए होगी उनसे in terms of handling, taking the responsibilities of both the child. Because yeah, life is again going to change for the mother when two children come, and spouses support matters a lot. It's true, because it's not that we are superwoman and we can do everything. सो आपको क्लियरली कम्युनिकेट करना पड़ेगा आपके हस्बैंड के साथ कि आपको क्या क्या नीड्स है जो उनसे फुलफिल करानी है इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग 2 किड्स। कभी कभार ऐसा हो जाएगा कि देर इज़ वेरी लेस डिफरेंस बिटवीन द 2 किड्स and there will be 2 chaos, then the mother would feel like I need some peace for myself, and at that point of time आपके हस्बैंड को समझना पड़ेगा कि चलो ठीक है, I'll handle the kids, you go out, you refresh yourself, और जस्ट फॉर योर मेंटल पीस। तो ये सारी चीज़ें आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा एंड इट्स नेवर टू लेट। इफ़ यू हैव 2 किड्स एंड आपने अभी तक ये सब नहीं किया है, आप अकेले हैंडल करते आ रहे हो, इट्स नेवर टू लेट। स्टार्ट कम्युनिकेटिंग टू योर हस्बैंड। आई होप he will understand. If he doesn't understand, you will have to sit and discuss, and you'll have to tell him like how
It's going to affect your mental health. सेकेंड थिंग इज आपका बड़ा बच्चा आपका अटेंशन आपका लव बहुत ज़्यादा क्रेव करेगा बिकॉज इट्स अ बिग चेंज फॉर देम एज वेल एंड मोस्टली 2-3 ईयर गैप ही रहता है आजकल वॉट एवर आई हैव ऑब्जर्व बहुत बहुत कम ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके सिबलिंग्स के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है देन द एल्डर चाइल्ड इज मेच्योर्ड इनफ एंड दैट person that child also helps his or her mother or father in taking care of the second child but mostly जो मैंने देखा है आजकल के जनरेशन में कि the gap is mostly 2-3 years and at that point the elder child is not matured enough to understand many things so out of insecurity suppose you are breastfeeding your second child and the elder child comes mama mama this and he would crave for attention at that point you cannot shout at your elder child because there's no mistake on his or her part he just wants your love तो इन ऑल दिस थिंग्स कम्युनिकेशन वर्क्स आपको क्लियरली कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि बेबी आई एम फीडिंग योर सिबलिंग सो जस्ट गिव मी सम टाइम आफ्टर दैट आई विल प्ले विथ यू एंड आई नो दैट नो मैटर आप जो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप अपने हस्बैंड को दो टू टेक केयर ऑफ योर एल्डर चाइल्ड या योर सेकेंड चाइल्ड एज वेल बट मदर्स लव इज मदर्स लव दैट इज नो वन कैन रिप्लेस इट तो हो सकता है कि आपके हस्बैंड आपके बड़े बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं बट there might be times when he or she doesn't want to spend time with their father they want that mother's love और जब वो देखते हैं ना कि मेरी मम्मी सिबलिंग को फीड करा रही है they see that touch and everything they also feel insecure they are like I also want to hug my mama it happens so आपको अपने आप को बताते रहना पड़ेगा it's normal they also want my love and I'm there for you कुछ नहीं होता है ना जस्ट टेल योर फर्स्ट चाइल्ड कि आई एम देयर फॉर यू यू नो ना हाउ मच मम्मा लव्स यू एंड इट विल हेल्प भले 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता काम नहीं करेगा 4th वीक से इट विल स्टार्ट वर्किंग it's just giving an assurance to your elder child that you are there for them no matter what and भले आप जितना भी बिजी क्यों ना हो sleepless nights so I know it is going to be tough but you will have to take out time for your elder child otherwise they will start feeling left out they will start feeling neglected and पहले के ज़माने में ऐसा बहुत होता था कि जब भी लड़ाई होती थी सिबलिंग्स के बीच में द सेकेंड चाइल्ड वुड गेट मोर अटेंशन एंड लव फ्रॉम द पेरेंट्स एंड parents भी इतना सोचते नहीं थे and they would just get angry at the first child and they would show more love to the second child in front of the elder kid and the elder kid starts feeling neglected and वो lonely feel करना महसूस कर देते हैं and they would stop sharing with the parents and अगर parents वैसा open space देते नहीं है कि वो बच्चा आके मेरे से डिस्कस करे what he or she is feeling then तो like वो बच्चे का क्या होने वाला है नो वन नोस एंड मोस्ट ऑफ द ट्रॉमास आर बिकॉज ऑफ दिस that the elder child gets neglected and they don't get that open space to share their feelings जो वो प्यार उनको नहीं मिलता है अपने घर पे they start looking for their love outside and because of that they also make mistakes and choose wrong partners end up in multiple relationships so there are a lot of things associated with it everything starts at home so शायद इतना डीपली बहुत लोग सोचते नहीं हैं but this is my purpose and I want to help parents to raise a generation who is mentally stable who feel loved and heard inside their home environment who get that open space कि okay no matter what मेरे पेरेंट्स मेरे को समझते हैं my parents are there for me and then they can come to their parents so अपने बड़े बच्चे के साथ बॉन्डिंग प्यार जताना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है once the second child comes in because जितना मैंने पढ़ा है the second children are very different than the first child because first child sees a lot of things also and बहुत सारी चीज़ें second child ना
फर्स्ट को देख देख के ही सीख जाते हैं, बट इट इज़ वॉट इट इज़। सो एक वैसा इन्वायरमेंट जहाँ पे दोनों बच्चे को इक्वल अटेंशन एंड लव मिल रहा है, मिस्टेक्स होंगे एंड वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, देर वुड बी टाइम्स then we when we lose our cool, but yes, if you are there for your child, और क्या चाहिए? And you will have to discuss all these things with your spouse also. And I keep telling this thing, while parenting our children, both the parents, father and mother, should be on the same pace. And if you feel like your spouse is not supporting you, or there is something gap, you will have to discuss this with your partner. Otherwise, it becomes difficult to do everything alone. And सो या आई होप ये वीडियो अच्छा लगा है। सो प्लीज़ शेयर इन द कमेंट्स लाइक व्हाट were your thoughts or feelings when you were watching this video. I would love to know that, or anything from your experience, anything you might have felt. So, or any problem you are facing if you have two kids, and I would love to help. Please comment on this video, and I'll go through everything. And thank you for watching till here. Happy parenting, and don't forget to subscribe to my channel.